सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और आज हम अप्रैल 30 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने पूछा था कि हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान हेतु किसने विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। तो दोस्तों, विलोकना सर्च इंजन को विकसित किया गया है IITM केरल के द्वारा। अब ये IITM क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। ठीक है। चलिए, अब आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिस पर आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी PDF और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। करंट अफेयर के PDF भी आपको वहीं मिलेंगे। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, अगर बात करें, कल 29 अप्रैल को सुबह मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, उनका निधन हो गया, जिन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उत्कृष्ट कला और अभिनय के लिए। दोस्तों, उनका जन्म 1966 को जयपुर में हुआ था। 2018 में इन्हें न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चला कि वो इससे पीड़ित हैं, और उसी का इलाज चल रहा था, और हॉस्पिटल में ही उन्होंने कल अपनी अंतिम सांस ली। ये रहा दोस्तों इनका फ़ोटो। बहुत ही लेजेंडरी एक्टर रहे हमारे। पिछले 3 दशक में लगभग बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में भी इन्होंने बहुत नाम कमाया। फिल्म सलाम बॉम्बे से अपनी डेब्यू किया था, और अगर बात करें तो स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड जैसी हॉलीवुड की मूवीज़, और बॉलीवुड में अगर बात करें तो हिंदी मीडियम, पान सिंह तोमर जैसे सुपरहिट मूवी देने वाले कलाकार थे, जिनका कल निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को किसने मंजूरी दी है? तो मित्रों, यह मंजूरी दी गई है ADB के द्वारा। अब ADB क्या है? ADB मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम एक चलाया है ADB ने, उसी के तहत यह मदद हमको दी गई है। ADB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, और इसके बैंक के अध्यक्ष हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुग अस्कावा। ठीक है। तो इसने हमको 1.5 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है, हमको मतलब भारत को। ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन कहाँ शुरू किया? कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन मारुति सुजुकी ने अभी क्या किया? आज्ञा हेल्थ केयर करके एक कंपनी है, आज्ञा हेल्थ केयर का स्टार्टअप था, जिन्होंने कम लागत वाले वेंटिलेटर को बनाया है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मारुति सुजुकी ने आगे हाथ बढ़ाया है, और नोएडा में उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी चेकिंग, इन सभी में सहायता करेगी, और उनको पूरा सपोर्ट करेंगे सब प्रकार से। उसके लिए मारुति सुजुकी आगे आई है। तो नोएडा में इन्होंने इस वेंटिलेटर का निर्माण शुरू किया है। बात करें मारुति सुजुकी की, तो इसके अध्यक्ष हैं RC भार्गव, प्रबंध निदेशक और CEO वो है केनिची आयुकावा, और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो अभी देखिए, कल एक मीटिंग हुई थी 28 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी कल नहीं, 28 अप्रैल को, जिसमें इस चीज़ पर चर्चा की बात चल रही थी। तो यह निर्णय हुआ है कि एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी और खरीदेगा। 1% उनके पास पहले से है, तो क्या होगा कि इनकी टोटल हिस्सेदारी हो जाएगी 30%, और बाकी 70% वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और पब्लिक के पास रहेगी। ठीक है। तो अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, MD CEO अमिताभ चौधरी, और टैग लाइन है इनकी बढ़ती का नाम जिंदगी। टीवी पर बहुत बार ऐड आता है। और बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो मुख्यालय नई दिल्ली, और MD CEO हैं इसके प्रशांत त्रिपाठी। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक 29% स्टेक लेने वाला है। यह डील आने वाले 5 से 6 माह के बीच में पूरी हो जाएगी। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, इस पहल को लॉन्च किया है G20 ग्रुप ने। सऊदी अरब में अभी इसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हुई थी और जिसमें यह निर्णय लिया गया, ठीक है, कि एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। अब ये जो पहल है, ये पहल करेगी क्या? इस पहल के तहत सभी जो G20 समूह के देश हैं, उन सभी में कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर एक दूसरे की सहायता करना और उसकी वैक्सीन निर्माण में सभी देशों का एकजुट होकर कार्य करना, एक दूसरे की मदद करना, इन सभी मुद्दों पर बात हुई है और उसी के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हॉस्पिटल केयर एसिस्टिव रोबोटिक डिवाइस को किसने विकसित किया? हॉस्पिटल केयर एसिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, पहले तो ये जान लीजिए कि ये है क्या। देखिए, इसको बनाया है CSIR CMERI, मीन्स हमारे ऑप्शन ए ने, ठीक है। अब ये करेगी क्या, पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या करेगी? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के सैंपल लेने के लिए, उन तक दवाएं भोजन पहुंचाने के लिए भी वर्क करेगा, जिससे कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। उन्हें बार बार उस संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं जाना पड़ेगा और जो अस्पताल में फाइलें हैं और भी दवाइयाँ हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये उनका भी स्थानांतरण करने में सक्षम होगा। मतलब इस पर रख कर उन्हें एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है। अब अगर बात करें CMERI, तो ये क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, जिसकी CSIR लैब है, जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की ओर से किसने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया? अगर बात करें पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में, तो इसमें हिस्सा लिया है हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि किस चीज़ के मंत्री हैं? यह हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है। तो इन्होंने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। जिस मीटिंग का अध्यक्षता की थी जर्मनी ने, मेज़बान उसका जर्मनी था और सह अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। तो इस मीटिंग में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई थी कि इस समय जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने जूझने के लिए पूरा विश्व एकजुट हो चुका है, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हर प्रकार से जैसे कर सकते हैं, सभी वैक्सीन निर्माण में लगे हुए हैं, सभी एक दूसरे की पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं। तो हम लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए भी, जलवायु को अच्छा बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए भी इसी तरह के कुछ मुद्दों पर एक साथ आना होगा और इसी एकजुटता दिखानी होगी, जिससे जलवायु में परिवर्तन को संभव किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के हाथ से फिसली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसको सौंपी गई? देखिए, अभी हाल ही में कल फैसला आया कि जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2021, उसकी मेजबानी भारत से हटाकर सर्बिया को दे दी गई है। दोस्तों, यह पहले भारत में होनी थी, यानी भारत इसका मेजबान था, लेकिन अब यह सर्बिया को दे दी गई है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में हुई थी। मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन, ठीक है। दोस्तों, यह जो भारत में डील कैंसिल हुई है, डील नहीं मतलब जो भारत को मेजबानी मिलनी थी वो जो कैंसिल हुई है या रद्द की गई है, उसके लिए भारत को जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फंडिंग को लेकर इशू रहे थे AIBA और जो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय जी, उन दोनों लोगों के बीच में कि कुछ अकाउंट डिटेल्स मिसमैच हो गई थी, जिसकी वजह से फंडिंग का कुछ इशू जनरेट हुआ था। इसलिए यह मेजबानी अब भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना प्रारंभ की है? अगर बात करें जगन्ना विद्या दिवेना योजना, नाम से ही पता चल रहा है, जगन्ना मीन्स जगन मोहन रेड्डी जी, यानी आंध्र प्रदेश ने यह योजना को प्रारंभ किया है। राजधानी अमरावती, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत जो बच्चे ऐसे हैं गरीब परिवारों के, जो एक पर्टिकुलर रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अर्थात जो स्कॉलरशिप के पात्र हैं, तो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो अब महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या जो महाविद्यालय हैं
पहले उनके खाते में पहुंचती थी, तो अब उनके खाते में ना जाकर सीधे विद्यार्थी के खाते में जाए। ठीक है। और उनके ऑनलाइन क्लासेस लगाने का, ITI, GTI, BTech, BBA, MTech, इन सभी के ऑनलाइन क्लासेस लगाने का और स्कॉलरशिप डायरेक्ट उनके खाते में भेजने पर निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश में कहाँ के वैज्ञानिकों ने एल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन विकसित किया? तो यह दोस्तों विकसित किया है JNCASR के वैज्ञानिकों ने। ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक प्राकृतिक उत्पाद आधारित अल्जाइमर अवरोधक बनाया है। भारत और चीन में मिलती है आइसोक्विनोलिन, जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन है, का चयन किया है उसी में से। ठीक है। आई साइंस नाम की पत्रिका में यह शोध प्रकाशित किया गया। इसको इन्होंने किया क्या? बर्बेरिन को बेर डी में चेंज किया, जो कि जल में घुल जाता है और ऑक्सीकरण रोधी है। ठीक है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और अल्जाइमर से बचाता है। आगे बात करें तो शिवदास मीणा जी, इन्होंने हुडको के नए CMD का पदभार संभाला है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव होते हैं, सचिव थे शिवदास मीणा जी, उनको अभी 6 महीने के लिए हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंधक बना दिया गया है। हुडको की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापित हुआ था 1970 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है। और आज 30 अप्रैल है, आज अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ। तो अब देखिए कुछ दिनों में, आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपके लिए पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर एक वन लाइनर की फॉर्म में लेकर आऊँगा। ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा जिसमें सभी करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हुए होंगे। ठीक है। ऑप्शंस वहाँ पर नहीं होंगे, या फिर क्वेश्चन और उसके आगे आंसर इस तरीके से नहीं लिखा होगा, वन लाइनर की फॉर्म में होगा। ठीक है। जैसे इस तरीके से शिवदास मीणा ने संभाला हुडको के नए CMD का पदभार, ये लाइन लिखी हुई है, इस टाइप से ये आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैथ्स के नए वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं LCM के ऊपर, उनको देखिए, पढ़ाई कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।